हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। माई सेल्फ शैली गुरवानी, आपकी केमिस्ट्री मेंटोर, और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मूल कॉन्सेप्ट, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। आज क्या स्पेशल पढ़ने वाले, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला, अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं, जल्दी खत्म कर देंगे, है ना। छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है। अच्छा, एक टॉपिक और मिला लेंगे इसमें, परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशत संगठन। ठीक है, अब चैप्टर एंडिंग की तरफ जा रहा है, आपके क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो गए होंगे। प्लस मैं आपको एक चैप्टर वाइज एमसीक्यूज अवेलेबल करवा दूंगी। उसमें कोई भी चैप्टर होगा जो आपने एक बार, मैंने पूरा इसमें डाल रखा है ना, पूरा अगर आपने पढ़ लिया है और आपको लग रहा है चैप्टर तो मेरा क्लियर है, बस मुझे प्रॉब्लम्स में न्यूमेरिकल में जनरली मेरे पास मैसेज आता है कि न्यूमेरिकल नहीं होते, है ना, तो उसमें हम लोग बहुत सारा पहले आपको दे दूंगी कि ये 20 क्वेश्चन है, आप अपने लेवल पे सॉल्व करो। ठीक है, सारी स्लाइड शो कर दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने लेवल पे सॉल्व कर लेना। उसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन देख लेना, मज़े आ जाएंगे, तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि अणु सूत्र और एम्पेरिकल फार्मूला यानी कि मूलानुपाती सूत्र। अब होता क्या है ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, तो देखो, अगर मैं आपसे कहूँ बच्चे ग्लूकोज का फार्मूला बोलो, ठीक है, तो तुम कहोगे अच्छा ग्लूकोज की बात कर रहे हो आप, है ना। तो ग्लूकोज क्या होता है, तो हम कहेंगे C6H12O6, है ना। ग्लूकोज क्या है, तो तुम कहोगे C6H12O6। तो बच्चे आपको इस फॉर्मूले को देख के क्या लग रहा है कि भाई ग्लूकोज में 6 तो कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, यानी ये आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है। ग्लूकोज के अणु में कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, उनकी सही सही संख्या बता रहा है। तो ऐसा फॉर्मूला जो आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बता रहा हो, सभी परमाणुओं की सही संख्या बताता हो, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या है, अणु सूत्र है ना। शॉर्टकट तुम इसको ऐसे लिखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि बाबा लिखना पड़ेगा। अब मैं कहूँ कि नहीं ग्लूकोज में कौन कौन से एटम है, तो तुम कहोगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और मैं आपको कहूँ कि नहीं मुझे इनका सरल अनुपात दो, तो तुम कहोगे 6 तो कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो बच्चे 6 से भाग लगा दो, तो अगर मैं इनको 6 से डिवाइड करती हूँ तो आपको मिलेगा 1 2 1। 6 का भाग लगाओ, 6/6 1, 12/6 2 और 6/6 कितना हो गया 1। तो तुम कहोगे सरल अनुपात जो है दैट इज C 1 है, H 2 है और ऑक्सीजन 1 है। एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन पे 1 ऑक्सीजन है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे इसका मूलानुपाती सूत्र, है ना, अणु सूत्र नहीं, आप मुझे इसका मूलानुपाती सूत्र, एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ, तो हम कहेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो भाई ग्लूकोज का अणु सूत्र C6H12O6, मूलानुपाती सूत्र CH2O। ठीक है, तो 6 होने का फर्क नहीं आ रहा, है ना। तो हम कहेंगे यहाँ इसमें 6 का भाग लगा है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो यहाँ आ जाओगे, इसको 6 से डिवाइड करो यहाँ आ जाओगे। तो अब सरल अनुपात बनाना है तो भाई जो भी फिक्स कॉमन नंबर है जिससे उन तीनों में भाग लगता है उसे डिवाइड कर दो। ठीक है, और एग्जांपल्स देख रहे, तो पहले आपको परिभाषा समझ में आ गई कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, इतना आपका क्लियर है। अणु सूत्र क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, किसी यौगिक का वो सूत्र जो उसमें उपस्थित सारे एटम्स, सभी परमाणुओं का एग्जैक्ट नंबर आपको बताता है, वो अणु सूत्र है। और अगर वो सभी परमाणुओं का सरल अनुपात बताता है तो बच्चे वो उसका मूलानुपाती सूत्र है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो हम कहेंगे ठीक है, बात तो सिंपल ही है। ओके, तो डेफिनेशन क्या बनेगा, तो बच्चे हम कहेंगे किसी कंपाउंड का वो फॉर्मूला जो उसमें प्रेजेंट सारे एटम्स की सही संख्या, एग्जैक्ट नंबर को बता देता है, वो तो है हमारा अणु सूत्र। और किसी यौगिक का वो सूत्र जो उसमें उपस्थित परमाणुओं का सिर्फ सरल अनुपात बताता है, सिंपल रेशियो बताता है, वो है मूलानुपाती सूत्र। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने आपको ग्लूकोज का बताया, ऐसे आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, है ना। लाइक मैं आपसे कहूँ कि आप ऐसा करो, बेंजीन का मुझे अणु सूत्र भी बता दो और मूलानुपाती सूत्र भी बता दो, तो आप कहेंगे बेंजीन यानी C6H6। तो भाई अणु सूत्र बेंजीन का तो C6H6।
ठीक है, बेंजीन का अणु सूत्र क्या है, तो C6H6। अब कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो बोलो तो हम कहेंगे 6 पे 6, यानी 1 पे 1, है ना। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई 1 पे 1 है तो 1:1, तो अगर मैं कहूँ कि मूलानुपाती सूत्र तो 1 कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, तो बच्चे मूलानुपाती सूत्र है CH। आई बात समझ में, C6H6 अणु सूत्र, CH मूलानुपाती सूत्र, छोटी सी बात है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ एथेन ले लो, C2H6, तो अणु सूत्र क्या है, तो तुम कहोगे अणु सूत्र तो C2H6 है। एग्जैक्ट नंबर, सही संख्या, तो सही संख्या है ना, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, तो ये एग्जैक्ट नंबर है। लेकिन सरल अनुपात निकालो तो हम कहेंगे कार्बन और हाइड्रोजन 2:6, यानी 1:3। तो बच्चे CH3 ये क्या है, तो ये मूलानुपाती सूत्र है। ठीक है, ये क्या है, तो हम कहेंगे ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, मूलानुपाती सूत्र है। तो सही संख्या बता दे अणु सूत्र, सरल अनुपात बता दे मूलानुपाती सूत्र, तो बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र CH, एथेन का मूलानुपाती सूत्र CH3। ठीक है, अब मूलानुपाती सूत्र से मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं आइडेंटिफाई कर सकती, मतलब मैं एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं आइडेंटिफाई कर सकती। जैसे C6H6 है, मान लो C5H5 कोई कंपाउंड हो जाता, हालांकि, या चलो ऐसे ले लो C2H6 है और मान लो C4H12 हो गया, तो हम कहेंगे C4H12 भी क्या आ रहा है, 4:12, 1:3। तो मुझे क्या पता ये CH3 से कि C2H6 होगा कि C4H12 होगा, है ना, या फिर C3H9, कुछ पता नहीं चल सकता। तो अणु सूत्र ही आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देगा। मूलानुपाती सूत्र ठीक है, सरल अनुपात है, एक बार आप इससे अणु भार निकाल लो, मूलानुपाती सूत्र बाहर निकाल दो, धीरे धीरे करके अणु भार भी निकाल देंगे और फिर फॉर्मूले तक पहुंच जाएंगे। अभी कैसे पहुंचेंगे, तो देखो इतना तो क्लियर है कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा, इसको 6 से क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, गुणा करूँ तो ये आ जाएगा, है ना। उसको तो इसको मैं क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा। यानी अणु सूत्र जो है वो मूलानुपाती सूत्र का n टाइम्स होता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, या कभी कभी सेम भी होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि पहले मुझे इनमें रिलेशन बताओ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो तुम बताओगे कि देखो एक फॉर्मूला तो ये बनाओ, है ना, ये आपको नोट्स में डालना है फॉर्मूला, अणु सूत्र इक्वल्स टू, तो बच्चे अणु सूत्र जो है वो होगा मूलानुपाती सूत्र इनटू n। अणु सूत्र जो है वो मूलानुपाती सूत्र का n टाइम्स है ना, n लिख लेते हो, दुगुना तिगुना जो भी है वो। n का मान तो मैं कहूँगी n की वैल्यू 1 2 3, कुछ भी हो सकता। अब मैं n निकालूंगी कैसे, तो देखो इसका भार आपको पता है और इसका भार पता है, तो दोनों को डिवाइड कर दो, है ना। भाई बेंजीन का भार क्या था, तो तुम कहोगे C6H6, है ना, इसका अणु भार निकाल दो और CH का अणु भार निकाल दो, मूलानुपाती सूत्र बाहर निकाल दो। ठीक है, फिर इसके भार में इसका भाग लगा दो, तो ऑब्वियसली ये इसका 6 गुना है ना बच्चे, तो इसके वजन में इसके वजन का भाग लगाएंगे तो 6 ही तो आएगा। आप किसी का दुगने हो तो वेट में भी तो 2 ही आएगा, है ना। 3 गुना ले रहे हो तो वजन भी 3 गुने के हिसाब से। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको n फाइंड करना है, तो क्वेश्चन में आपको या तो अणु भार दे देगा, ठीक है, और अणु भार दे दे तो अणु भार डिवाइडेड बाय मूलानुपाती सूत्र भार। अब आपको लग रहा है चलो क्वेश्चन में अणु भार तो वो दे देगा, मूलानुपाती सूत्र का भार मैं कहाँ से लेके आऊँगा, तो बात तो सही है। देखो पहला फॉर्मूला तो तुम ये काम में ले और दूसरा फॉर्मूला तुम ये काम में ले, n बराबर अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र का भार। ठीक है, ले लेते हैं, करेंगे कैसे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे होगा, सॉल्व कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलो देखो, मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 52.2% है, हाइड्रोजन 13% है और ऑक्सीजन 34.8% है। तो कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र बता दो। अणु भार आपके पास 92 ग्राम पर मोल है। ठीक है, पहला तरीका जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का, परसेंट मतलब टोटल तो 100 ग्राम है भाई, कार्बनिक यौगिक में इतना परसेंट तो पूरा तो 100 ग्राम है, और आपको सबका वजन दिया है, सबके वजन को ग्राम में ले लो, भार जो है सबका वो ग्राम्स में ले लो। तो मैं कहूँगी ठीक है, कार्बनिक यौगिक
कौन कौन से एलिमेंट का बना है, पहले वो लिख लेते, फिर उनका भार, ये टेबल बना के ही सॉल्व करना ईजी रहेगा, फिर उसका भार, फिर क्या करना, मोल निकाल दो, 3 काम तो करो। तो हम कहेंगे ठीक है कार्बनिक यौगिक में एक तो कार्बन है, एक क्या है हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो कार्बन का भार कितना है, तो भाई कार्बन का भार 52.2 ग्राम्स, हाइड्रोजन का भार कितना है, तो भाई 13 ग्राम, और ऑक्सीजन का भार कितना है, तो मैं कहूँगी 34.8 ग्राम। ठीक है, अब आपका काम है मोल निकालना। अच्छा मोल पता है, भार बटे परमाणु भार, है ना, अब तो हमें कोई तकलीफ है नहीं। मोल क्या आता है, गिवन वेट ग्राम्स में, और एटम है तो एटॉमिक मास। तो भाई मोल होता है भार बटे परमाणु भार, मास अपॉन एटॉमिक मास, तो मैं कहूँगी ठीक है। तो भाई इनके मोल निकालो, तो 52.2 और कार्बन का परमाणु भार तो 12 है, ठीक है। हाइड्रोजन का भार 13, परमाणु भार हाइड्रोजन का 1 है, और बच्चे ऑक्सीजन का परमाणु भार 34.8 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। तो 52.2 डिवाइड बाय 12 कर दो, है ना, 13/1 तो 13 हो गया, 34.8/16 तो 16 दूना 32। तो ठीक है भाई, अभी सॉल्व तो तुम्हें करना है ना, मैं तो कैलकुलेटर यूज़ करके कर रही हूँ, तुम देखो 52.2 डिवाइड बाय 12 तो कितना आया, 4.35 आ रहा है, ठीक है ना, 4.35, और 34.8/16 भी कर लेते, 34.8 डिवाइड बाय 16 तो ये आ रहा है 2.175। बोलो, इतनी तो कोई तकलीफ है नहीं, ये तुम्हें एग्जाम में करना है ना, मैं तो कर लिया क्योंकि मैं तो कर लिया, तुम करो और अपने आप करोगे, कैलकुलेटर से नहीं करोगे। देखो है ना, होता क्या है कि मेरे को तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स करवानी है और लेक्चर्स लेने हैं और क्लासेस लेनी है, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि हाँ मैं इस टाइम में इसको कर लूँगा। तो आपका कैलकुलेशन, स्पीड और एक्यूरेसी, है ना, सही कैलकुलेशन करना है, गलत करते ही तो आपको पता है पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, समय वेस्ट हो जाएगा। और एक्यूरेसी, है ना, एक्यूरेसी और प्लस स्पीड, जल्दी कैलकुलेट करना, ये आपको ध्यान रखना है, आप अपने आप करेंगे, ऐसा नहीं मैडम कैलकुलेटर ले रही है मैं भी ले लूँ, गलत बात, ठीक है। तो देखो पहले आपका काम था तत्व लिख दो, फिर आप भार लिख दो, फिर आप उनके मोल्स निकाल दो, है ना। अब आप कहोगे मैं कैसे बनाऊँ, आप तो कह रहे हो कार्बन 4 पॉइंट समथिंग, हाइड्रोजन 13, ऑक्सीजन इतने, सेट नहीं हो रहा। तो ठीक है, आपको इनको सरल अनुपात में कन्वर्ट करना है ना, आपको चाहिए सिंपल रेशियो, सरल अनुपात। अब भाई सरल अनुपात क्या होता है, तो बच्चे ये जो भी डेटा है, जैसे 4.35 है ना, और यहाँ कितना है 13 है, यहाँ 2.17 है। सरल अनुपात मतलब कि अगर एक चीज़ जो सबसे छोटी है, लाइक ये, इसको मैं 1 बना दूँ तो इसके रिस्पेक्ट में बाकी कितने मुझे पता चल जाएगा, है ना। जैसे भाई ऑक्सीजन 2.17, इनमें जो सबसे छोटी संख्या है उसमें सबका भाग लगा दो, उसको सबसे डिवाइड कर दो, सॉरी सबको उससे डिवाइड कर दो, ठीक है, माय मिस्टेक। 2.17 इनमें जो सबसे छोटी संख्या है उसको सब में, है ना, सबके अंदर उसका भाग लगा दो, तो सबसे छोटा क्या है 2.17, तो होगा क्या 2.17 बाय 2.17, ये शायद मैंने एक बार पहले भी बताया था सरल अनुपात के लिए। तो कम से कम ये तो 1 हुआ, तो अब ये सबसे छोटा है, इसको 1 मान लिया, तो ये 1 से बड़े माने जाएंगे ना, ऐसे। नहीं तो क्या होगा कि तुम्हें लगे किसी से भी कर सकते, पर फिर पॉइंट में आएगा, फिर तुम्हारी माथापच्ची और बढ़ जाएगी, इसलिए ताकि ये सबसे छोटी संख्या 1 हो गई, अब सबका नंबर 1 से ज़्यादा आएगा, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाता है ना, 1 से बड़ा नंबर होता है इसलिए, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके चलो, नाउ 4.35 डिवाइडेड बाय 2.17, तो देखो 2 का डबल 4 और 17 का डबल 34, तो लगभग मैं कहूँगी 2 ही आ रहा है। और यहाँ तो देखो 6 के आसपास आना चाहिए, 6 दूनी 12 और 17 से कितना होता है, 2 4 100 एंड समथिंग होता है ना, तो मैं कहूँगी ओके लगभग ये 6 आ जाना चाहिए, ठीक है। 13 डिवाइडेड बाय 2.17, एग्जाम में बच्चों थोड़ा कैलकुलेशन आपका फास्ट रहेगा, तब आपको मज़ा आएगा, नहीं तो दिक्कत आनी है, ठीक है। तो 5.99 लगभग 6 हो गया ना, हमने 6 लिख दिया लगभग, ठीक है। तो अब मेरे को मिल गया कि भाई कार्बन जो है वो 2, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1 पे बात चल रही है ना। तो ये पैटर्न है सिंपल रेशियो निकालने का। पहले जो भी क्वेश्चन है उसमें सारे एलिमेंट लिख दो,
उनके मासेस लिख दो, फिर आप मोल्स फाइंड कर लो, भार बटे परमाणु भार। मोल्स आने के बाद जो सबसे छोटी संख्या उसको सब में भाग लगा दो, सब में से छोटी संख्या का सब में भाग लगा दिया, उससे क्या होगा, उससे सिंपल रेशियो आएगा। अब अगर सरल रेशियो ले ही आए तो मूलानुपाती सूत्र बन ही जाएगा। ठीक है, देखो तो हम कहेंगे मूलानुपाती सूत्र कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बच्चे कार्बन तो आपने 2 बताए, हाइड्रोजन 6 बताए और ऑक्सीजन 1, है ना। 2.17 को 2.17 से डिवाइड किया, 1 आ गया था। 13 बटे 2.7 एक साथ लगभग 6 था और वो 2 था, तो मैं कहूँगी 2, 6 और 1। तो ये सरल अनुपात है और सरल अनुपात से जो फॉर्मूला बनता है वो मूलानुपाती सूत्र होता है। तो मैं कहूँगी मूलानुपाती सूत्र के हिसाब से तो C2 है, H6 है और O। अब अगर तुम्हारे पास मूलानुपाती सूत्र आ गया तो मूलानुपाती सूत्र का भार भी निकाल दो। मूलानुपाती सूत्र भार, तो बच्चे C2H6O, तो कार्बन 12, कार्बन का भार कितना 12 मल्टीप्लाई विथ 2, हाइड्रोजन का भार 1 मल्टीप्लाई विथ 6 और ऑक्सीजन का 16। तो 24 और 6 30 और 46 हुआ, है ना। भारत ने 24 और 6 30 और 16 46 हो गया। अब अणुभार क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन था वहां आपको अणुभार दे रखा है 92 ग्राम पर मोल। ठीक है भाई, अणुभार दे दिया 92 ग्राम पर मोल। देख लो क्वेश्चन में, यदि यौगिक का अणुभार रहता है ना, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था n निकालने का, n बराबर अणुभार अपॉन मूलानुपाती सूत्र भार। ठीक है, n की वैल्यू आ गई अणुभार अपॉन मूलानुपाती सूत्र भार। अब क्या करें, तो भाई n बराबर अणुभार कितना है 92 और मूलानुपाती सूत्र भार कितना है 46, तो 40 का डबल 80 और 12 92। तो मैं कहूँगी n की वैल्यू तो 2 आ गई। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला और दिया था, है ना। मैंने आपसे क्या कहा था, अणु सूत्र जो होगा वो मूलानुपाती सूत्र का n टाइम्स होगा, है ना। अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र का n टाइम्स, और n का मान तो आपने 2 निकाला है, तो अणु सूत्र निकाल दो। तो भाई अणु सूत्र इक्वल्स टू क्या होगा, तो मैं कहूँगी मूलानुपाती सूत्र C2H6O, है ना, ये निकालता है सरल अनुपात, तो होंगे यहाँ C2H6O और n की वैल्यू 2 है, 2 ले लो। तो फॉर्मूला क्या आ रहा है, तो मैं कहूँगी डबल कर दो पूरे फॉर्मूले को। तो C2H6O का डबल क्या होगा, तो डबल होगा C4H12O2, डबल ही तो करना था, तो C4H12O2। तो ये है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, और ये क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला। बोलो, सिर्फ एक पैटर्न करना है तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन में, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन है बच्चों, है ना। आप सबसे पहले एलिमेंट लिखो, जो जो वेट दे रखा है वो लिखो। मान लो तीसरे का वजन गायब है, कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, शेष ऑक्सीजन है, तो शेष जो ऑक्सीजन है उसको 100 में से घटा लो, है ना। तो हम कहेंगे ठीक है, इन दोनों वजन को जोड़ के 100 में से माइनस करेंगे, बाकी जो बचेगा वो ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, फिर मोल निकाल दो, फिर उसको सबसे छोटी संख्या को तीनों में डिवाइड कर दो, सरल अनुपात आएगा, सिंपल रेशियो आ गया, यानी मूलानुपाती सूत्र आ गया। अणुभार क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, इससे आप n फाइंड कर लो, n फाइंड करके आप अपने फॉर्मूले को n टाइम्स कर दो, डबल ट्रिपल कभी कभी सेम भी आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, देखो बनता है आपसे नहीं, है ना। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंपोजिशन दे रखा है, कार्बन इतना, हाइड्रोजन इतना, क्लोरीन इतना, अणुभार भी दे रखा है। देखो सेम पैटर्न, दिमाग लगाओ, क्या ही करना है तुम्हें। सबसे पहले आपकी टेबल बनेगी तत्व, फटाफट लिखो, देखिए मैं पहले करती हूँ कि तुम पहले करते हो। ठीक है, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे बेस्ट है स्क्रीनशॉट ले लो, स्टॉप करो, फटाफट आंसर निकालो, है ना। समय सीमा 1 मिनट, 1 मिनट में पूरा सॉल्व करना है, रफली करना है, तुम्हें कौन सा लिख के किसी को बताना है, रफली सॉल्व करो, देखो 1 मिनट में आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया तत्व, चीटिंग नहीं है, कैलकुलेटर यूज मत करना, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, 3 तत्व हो गए। फिर इनके भार ग्राम्स में बताने हैं, तो मैं सबको ग्राम्स में ले लेती हूँ। कार्बन हो गया 24.27 ग्राम, हाइड्रोजन हो गया 4.07 ग्राम्स और क्लोरीन हो गया 71.65 ग्राम्स।
फिर तीसरा स्टेप था मोल, मोल इक्वल्स टू भार बटे परमाणु भार, भार ग्राम्स में अपॉन परमाणु भार। ठीक है, तो मोल इक्वल्स टू 24.27 बाय 12, 4.07 बाय 1 और 71.65, यहाँ तो नहीं अटके भाई, ये 32.5। ठीक है, अब ये तो मेरे पास 4.07 ही आएगा और 32.5, तो लमसम, अब देखो इसको कैलकुलेटर से नहीं भी करेंगे ना तो मैं लमसम बिठा सकती हूँ, ये 2 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 4 बनेगा, तो 2 4 2 1 2 1। एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हो, कंपटीशन है तो, समझे ना भाई। 24/12 तो 2 पॉइंट समथिंग है ना, और यहाँ पे भी कितना, तो ये तो वही हो गया, और ये भी कितना है 2 पॉइंट समथिंग, तो ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है। सरल अनुपात क्या आएगा, 2 4 2, यानी 1 2 और 1, डायरेक्ट बना दो। और आपको बोर्ड एग्जाम्स में करके बताना है, स्कूल में करके बताना है, तो पूरा डिवाइड करके बताओ भाई। तो आप कहेंगे चलो भाई 24.27 डिवाइडेड बाय 12 कितना है 2.02 और 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5, तो ये भी है 2.02। ठीक है, अब मैंने कहा था सिंपल रेशियो ले लो भाई, तो सरल अनुपात ले लो, सिंपल रेशियो, सबसे छोटे नंबर को सारे डेटा में डिवाइड कर दो। तो मैं कहूँगी देखो 2.02 अपॉन 2.02, 1, 4.07 2.02, लमसम ले रही हूँ 2, और 2.02 अपॉन 2.02, तो ये तो 1 ही है। तो ये तो मैंने पहले ही कहते थे तुम्हें 1 2 1 आएगा, है ना। तुमने कंपटीशन के हिसाब से निकाला तो फटाफट 1 2 1 लिख दो, खत्म बात। अब मेरे पास सिंपल फॉर्मूला आ गया 1 2 1, अणु भार भी है 98.96। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं कहूँगी ओके चलो, सरल अनुपात क्या था, तो मैं कहूँगी भाई हमारे पास 3 चीज़ें थी, कार्बन, हाइड्रोजन और तीसरा क्लोरीन है, और ये है 1 2 1। तो मूलानुपाती सूत्र बना दीजिए। तो मूलानुपाती सूत्र बराबर, तो हम कहेंगे CH2Cl, है ना। मूलानुपाती सूत्र क्या बन रहा है, CH2Cl। अब मूलानुपाती सूत्र का भार बना दो। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र भार, तो बच्चे कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, Cl का 35.5, तो 37 39 49.5। ठीक है, अब अणु भार, तो अणु भार आपने लिखा था ना 98.96 लगभग, है ना। तो n निकाल दो। तो n कैसे निकाला था, तो हम कहेंगे n थे ना, टोटल वेट में इसका वेट, बड़े वेट में छोटा वेट कर दो, n आ जाएगा। तो मैं कहूँगी n आया था अणु भार अपॉन सूत्र भार। सूत्र भार भी कौन सा, मूलानुपाती सूत्र भार। ठीक है, अणु भार अपॉन मूलानुपाती सूत्र का भार। तो भाई अणु भार तो है 98.96, मूलानुपाती सूत्र भार है 49.5, लगभग 2, है ना। 49.5, ठीक है, 98 और लगभग 2, लगभग ये आएगा क्योंकि फॉर्मूले में पॉइंट तो लाने से। तो मैं कहूँगी ओके, अणु सूत्र जो है वो मूलानुपाती सूत्र का n टाइम्स होता है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र का n टाइम्स। तो अणु सूत्र जो है वो CH2Cl, मूलानुपाती सूत्र क्या है CH2Cl, है ना, इसका दुगुना है। तो मेरा फॉर्मूला है C2H4Cl2। क्या ही तकलीफ है, देखो सरल रेशियो निकालना आता था, इससे फॉर्मूला बना दिया, इस फॉर्मूले का वेट निकाल दिया है ना, कार्बन 12, 2 हाइड्रोजन का 2, Cl का 35.5, पूरा वेट आ गया। अणु भार क्वेश्चन में गिवन होगा, क्यों परेशान हो रहे हो, है ना। 98.96 मोलर मास विल बी गिवन इन द क्वेश्चन।
तो मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास आपको n का वैल्यू मिलेगा। और एक बार जब n का वैल्यू आ गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला का n टाइम्स, तो n टाइम्स है तो n टाइम्स कर दो, ठीक है। सो ये आपका एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, बन जाएगा। इसके बाद जो आपके पास टॉपिक आता है बच्चे, वो आता है परसेंटेज कंपोजिशन, है ना। सबसे सरल जिसे अपन बोलते हैं प्रतिशत संघटन, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशत संघटन। अब ये क्या चीज है भाई, परसेंटेज कंपोजिशन? परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशत संगठन। तो हम कहेंगे परसेंटेज निकालो, है ना। स्कूल में एग्जाम आते हैं 100 में से 90 आए, 95 आए, 60 आए, 70 आए, जो भी आए परसेंटेज निकाल दो। तो हम कहेंगे भाई किसी कंपाउंड के अंदर, पूरे यौगिक के अंदर किसी तत्व का प्रतिशत बताना है ना। तो चलो मैं सीधा फॉर्मूला लिख के देती हूँ कि भाई प्रतिशत संगठन इक्वल्स टू परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल्स टू किसी यौगिक में तत्व का भार, है ना। किसी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का पूछेगा ना, तो किसी यौगिक में तत्व का भार डिवाइडेड बाय यौगिक का अणु भार, ठीक है। यौगिक का अणु भार इनटू, तो बच्चे इनटू 100, सिंपल। परसेंटेज कंपोजिशन तो निकाल रहे हो, आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। पूरा मोलर मास में आप पर्टिकुलर जिस एलिमेंट का मास निकालना चाहते हो वो इनटू 100। लाइक तो देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम ऐसा करो, मैथेन में C और H का प्रतिशत संघटन बताओ। मैथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का प्रतिशत संघटन बताओ, परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशत संघटन बताइए, तो बताओ, है ना। तो हम कहेंगे अच्छा मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज, तो पहले कार्बन का प्रतिशत, फिर क्या, तो फिर हाइड्रोजन का प्रतिशत। चाहिए क्या आपको इसके लिए, तो हम कहेंगे अणु भार। तो पहले साइड में मैथेन का अणु भार निकाल देते हैं, CH4 का अणु भार। तो बच्चे CH4 का अणु भार मतलब C और 4 हाइड्रोजन। CH4 में है ही क्या, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो कार्बन का भार तो 12 है ना, और 4 हाइड्रोजन का भार 4, टोटल कितना है, तो मैं कहूँगी 16, ठीक है 16 हो गया। अब एक एक का बताओ, कार्बन का बताओ, हाइड्रोजन का, तो दिख ही रहा है तुम्हें, है ना। CH4 में कार्बन का, तो मुझे लग रहा है 16 में 12 भाग तो कार्बन का ही, तो 12/16 इंटू 100, और 16 में 4 भाग हाइड्रोजन है, तो 4/16 इंटू 100, ठीक है। सॉल्व कर लो, तो 4 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, है ना, और ये कितना आएगा 25, तो ये 75%। अब वो 75 है तो ऑब्वियसली 25 है ना, 100/4, तो 25%। बोलो, सिंपल है। तो कार्बन का परसेंटेज, कार्बन का वेट ऊपर रख दो, टोटल अणु भार, यूं इक्वेशन दिया है 100 ग्राम मीथेन, फिर वो अलग बनेगा, है ना, कि भाई 16 में इतना हिस्सा है तो 100 में कितना हिस्सा होगा, ऐसे, ठीक है। फिर ये हो गया। मान लो एक और प्रॉब्लम करते हैं, अब तो तुमसे बन ही जाएगा भाई, है ना। ग्लूकोज में आपको बताना है, ठीक है। ग्लूकोज में आपको क्या करना है, तो ग्लूकोज में आपको हर प्रत्येक एटम का परसेंटेज कंपोजिशन देना है। तो बच्चे सबसे पहला काम, ग्लूकोज यानी C6H12O6, आप इसका अणुभार लिखिए। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, ग्लूकोज का अणुभार C6H12O6 का अणुभार। तो बच्चे ग्लूकोज में कार्बन का भार 12, सबको पता है, कार्बन का मास कितना होता है 12, कार्बन है कितने 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास तो 1 है, आपके पास 12 हाइड्रोजन है, तो 1 मल्टीप्लाई विद 12, और ऑक्सीजन का मास 16 होता है ना, और ऑक्सीजन तुम्हारे पास 6 है, सबको पता है कार्बन 12 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 16, इतने टाइम से पढ़ रहे हैं। तो भाई टोटल कितना हुआ, तो बच्चे टोटल हो गया 180। एक मोल का लिखना चाहते हो तो ग्राम पर मोल लिख दो, एक अणु ग्लूकोज का लिखना चाहते हो तो यू लिख दो, मुझे तो परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो मैं कहूँगी ओके। अब कार्बन का प्रतिशत बताइए, पहला काम
फिर तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का परसेंटेज बताइए, और तीसरा तो भाई ऑक्सीजन का बता दो। ठीक है भाई, बता देते हैं, है ना। देखो कार्बन का प्रतिशत मतलब कार्बन का भार, तो देखो बच्चा ये कार्बन है ना, 12 × 6 क्या है, तो कार्बन है, 1 × 12 क्या है, हाइड्रोजन है, और 16 × 6 क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 180 में कार्बन का हिस्सा, तो 12 × 6 कितना हो गया, 72, 72/180 × 100। ठीक है ना। अब बोलो कितना आया, किससे काट दूँ, 4 से काट दूँ, 4 से क्या, 6 से काटते हैं, 6 3 ज़ा और 6 2 ज़ा। ठीक है, तो ये आया तुम्हारे पास 40%, सॉरी। ठीक है, 18 4 ज़ा 72, हाँ 18 36 और 72, 40%। ठीक है, हाइड्रोजन का परसेंट, तो भाई हाइड्रोजन का भार है 12, टोटल कितना है 180 × 100, है ना, 6 दूनी 12, 6 × 18, तो 20/3%। ठीक है, अब 20/3 कितना हुआ, तो हम कहेंगे 20, हाँ 20/3 ही बना, 6 दूनी 12, 6 × 18, हाँ 2/3 हुआ। ठीक है, तो 20/3 कितना हुआ, 6.66 के आसपास। ठीक है, पॉइंट्स में आ गया, कोई बात नहीं ना। ऑक्सीजन निकाल दो, तो ऑक्सीजन का 16 × 6, बोलो ऑक्सीजन का 16 × 6, 16 6 जा, तो 16 6 जा होता है 96, तो हम कहेंगे 96 डिवाइडेड बाय 180 × 100। ठीक है भाई, है ना। तो बस अभी सॉल्व कर लो इसको, 6 से काट दे, 6 3 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6 और 60, तो ये आ रहा है तुम्हारा 160/3, है ना। तो तुम देखो 5 तो यही हो गया और 1 53.3। ठीक है, तो 53 और ये दोनों मिला के 60 और 40 100%। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन किसी का भी पूछे करना ही क्या है ना। आप पहले पूरा मोलर मास निकाल दो, फिर एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट का खुद का मास ऊपर रख दो, टोटल नीचे रख दो, मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, तो कर लोगे। तो अगला क्वेश्चन जो तुम खुद ट्राई करोगे, है ना, वो क्या ट्राई करोगे, तो वो तुम्हें ट्राई करना है, वो तुम ट्राई करोगे Na2SO4। ठीक है, Na2SO4.10H2O में सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है, का प्रतिशत संगठन बताओ। दिमाग लगा के और बताओ। ठीक है, अब इसमें तुम क्या करना, देखो इसमें तुम्हारी जो परेशानी आएगी ना वो ये होगी कि ये क्या कर रहे हो, वाटर भी तो दे दिया, वाटर में भी 10 अणु ऑक्सीजन है, 10 परमाणु ऑक्सीजन है, वाटर वाला ऑक्सीजन नहीं लेना है, सिर्फ इस सॉल्ट में लेना, सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन। तुम मुझे सिर्फ उसी का आंसर बताना। ठीक है, सोडियम एक्सक्लूडिंग वाटर मान लो। अच्छा, इसको बोलते हैं ग्लोबल सॉल्ट, है ना, इसको बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही नाम रहेगा भाई, ग्लोबल सॉल्ट, ग्लोबल लवण। ठीक है, तो सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन, अणुभार तो पूरा जुड़ेगा, है ना, लेकिन सॉल्ट में सल्फर कितना है, सॉल्ट में ऑक्सीजन कितना है, और टोटल निकालना है तो 10 अणु 10 परमाणु ऑक्सीजन के भी जोड़ देना, वाटर का भी जोड़ देना, दोनों बार निकाल देना कि भाई मैं अगर वाटर के 10 ऑक्सीजन जोड़ता हूँ तो कितना होता है, 16 होता है, 16 160 और ऐड कर देना, तो आंसर इतना आ रहा है, और एक्सक्लूड करता हूँ तो इतना आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ठीक है, हम दोनों ही कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है परसेंटेज कंपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क, आपको ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में। अब बहुत कम टॉपिक्स बाकी हैं, चैप्टर आपका खत्म होने वाला है, अभी तक बने हुए हैं, इसका मतलब लेक्चर आपका सही चल रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।